ग्राफ्स ऊपर जा रहे हैं। हर सुबह फाउंडर उठते हैं और देखते हैं कि यूजर साइनअप्स और ऐप डाउनलोड्स आसमान छू रहे हैं। इन्वेस्टर्स मुबारकबाद दे रहे हैं, टीम सेलिब्रेट कर रही है और ऐसा लगता है कि अब सपना सच हो गया है। पर अंदर ही अंदर छोटी छोटी दरारें पड़ रही हैं। कस्टमर सपोर्ट की टिकट्स अनआंसर्ड रह जाती हैं। नए यूजर्स एक बार लॉग इन करके गायब हो जाते हैं और बग्स को अगले वायरल फीचर के लिए इग्नोर कर दिया जाता है। नींव कमजोर हो रही है, भले ही बिल्डिंग ऊंची होती जा रही हो। यही है हाइपर ग्रोथ का मीठा जहर। एडिक्टिव, सेलिब्रेटेड, पर खतरनाक। नंबर्स शानदार दिखते हैं, मीडिया आपको पसंद करता है और आपको लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। पर शॉर्टकट्स और क्विक फिक्सेस एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो बाहर से तो इम्प्रेसिव लगता है पर अंदर से खोखला होता है। एक कमजोर दिल वाले बॉडी बिल्डर की तरह कंपनी कमजोर है। तेजी से बढ़ने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हर कोई हॉकी स्टिक कर्व चाहता है। जब नंबर्स ऊपर जाते हैं तो यह मानना आसान होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। पर क्या ये असली यूजर्स हैं? क्या उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद है? क्या वे डिस्काउंट खत्म होने पर भी रहेंगे? पार्टी के बीच में कोई पूछना नहीं चाहता कि क्या घर में आग लगी है। असली खतरा सेलिब्रेशन के नीचे छुपा होता है। ग्रोथ एक जाल हो सकती है अगर आप रुककर यह सवाल न करें कि सच में क्या हो रहा है। ग्रोथ हैकिंग, हर कोई इसके बारे में बात करता है, पर इसका असली मतलब क्या है? अपने बेस्ट रूप में यह एफिशिएंटली बढ़ने के लिए क्रिएटिव, डेटा ड्रिवन एक्सपेरिमेंट्स करने के बारे में है। ओरिजिनल आइडिया स्मार्ट था, बड़े कॉम्पिटिटर्स को मात देने के लिए चालाक, कम लागत वाले टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना। एयरबीएनबी का क्रेग्सलिस्ट हैक एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इंजीनियस, टारगेटेड और इफेक्टिव। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हैकिंग असली स्ट्रेटजी की जगह ले लेती है। क्विक विंस का पीछा करना गोल बन जाता है, न कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना। माइंडसेट थॉटफुल इंप्रूवमेंट से बदलकर डेस्परेट शॉर्टकट्स की तरफ चला जाता है। जब फाउंडर्स हैक्स के पीछे पागल हो जाते हैं तो वे यह पूछना बंद कर देते हैं कि लोग जिस चीज को पसंद करें उसे कैसे बनाया जाए, और यह पूछना शुरू कर देते हैं कि शुक्रवार तक 10,000 साइनअप्स कैसे पाए जाएं। चलो ट्रिक्स की बात करते हैं। फ्री क्रेडिट्स, मैसिव डिस्काउंट्स, वायरल रेफरल प्रोग्राम्स, ये टैक्टिक्स रातों रात आपके नंबर्स बढ़ा देते हैं। पर ज्यादातर नए यूजर्स सिर्फ मोल भाव करने वाले होते हैं, लॉयल कस्टमर्स नहीं। एग्रेसिव रेफरल प्रोग्राम्स अक्सर गेम किए जाते हैं, जिससे आपका डेटाबेस फेक या इनएक्टिव अकाउंट्स से भर जाता है। फेक अर्जेंसी, सिर्फ 2 बचे हैं, शायद सेल्स बढ़ा दे, पर जब कस्टमर्स को पता चलता है तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। डीप कैशबैक ट्रांजैक्शंस को बढ़ाता है, पर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए पैसे दे रहे होते हैं। ये टैक्टिक्स आपके सिस्टम को लो क्वालिटी यूजर्स और दूषित डेटा से भर देते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा है या नहीं। ग्रोथ का शुगर रश बहुत अच्छा लगता है जब तक क्रैश न हो जाए। क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी एक खतरनाक सौदा है। छिपी हुई लागतें हमेशा सामने आती हैं। पार्टी के बाद हैंगओवर आता है। क्विक ग्रोथ हैक्स आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचाते हैं। मार्केट को यह सिखाते हैं कि आपकी कीमत सिर्फ डिस्काउंट के बराबर है। जब आप फ्रीबीज के लिए जाने जाते हैं तो प्रीमियम इमेज बनाना मुश्किल होता है। डिस्काउंट्स के जरिए हासिल किए गए यूजर्स में कोई लॉयल्टी नहीं होती, वे डील्स खत्म होते ही चले जाते हैं। हाई चर्न आपके बिजनेस को एक लीकी बकेट में बदल देता है। जब यूजर्स को लगता है कि उन्हें फेक अर्जेंसी या गिमिक्स से मैनिपुलेट किया गया है तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स भी नोटिस करते हैं। कोई भी डूबते हुए जहाज में शामिल नहीं होना चाहता। आपके पास बहुत सारे यूजर्स होते हैं, पर उनमें से कुछ ही एक्टिव या प्रॉफिटेबल होते हैं। आपका ब्रांड सस्ता है, आपका बिजनेस मॉडल अनसस्टेनेबल है। इंप्रेसिव ग्रोथ एक मृग तृष्णा थी। हैंगओवर तब होता है जब आपको एहसास होता है कि आपने ताश का घर बनाया है। दर्द असली है और रिकवरी मुश्किल है। शॉर्ट टर्म विंस लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को बर्बाद कर सकते हैं। नुकसान सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। फोर्स्ड ग्रोथ आपके ऑपरेशंस को ओवरवेलम कर देती है। जैसे एक छोटा रेस्टोरेंट अचानक 1000 लोगों को सर्व करने लगे। कस्टमर सपोर्ट भर जाता है, रिस्पॉन्स टाइम आसमान छू जाते हैं
और यूजर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर शिकायतें जमा होती जाती हैं, जिससे आपकी रेपुटेशन और खराब होती है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉर्ड के नीचे झुक जाता है। एप्स क्रैश होते हैं, वेबसाइट्स स्लो होती हैं, बग्स बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग टीम अगले हैक का पीछा करने में इतनी बिजी होती है कि कोर प्रॉब्लम्स को ठीक करने का समय नहीं मिलता। शॉर्टकट्स टेक्निकल डेट पैदा करते हैं, एक हाई इंटरेस्ट लोन जो बाद में आपको अपाहिज कर देता है। कंपनी फायर फाइटिंग मोड में फंस जाती है। स्ट्रेटजी या असली इंप्रूवमेंट के लिए कोई समय नहीं। सपोर्ट गुस्साए यूजर्स से निपटता है, टेक क्रैश ठीक करता है। मार्केटिंग अगले अनसस्टेनेबल प्रोमो की प्लानिंग करता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग या असली यूजर फीडबैक सुनने के लिए कोई जगह नहीं होती। ग्रोथ हो रही है पर कंपनी कमजोर होती जा रही है। यह ताश का घर है, इम्प्रेसिव पर गिरने को तैयार। अंदर की अराजकता बाहर की दरारों को दर्शाती है। ऑपरेशनल स्ट्रेन फोर्स्ड ग्रोथ का साइलेंट किलर है। एक सॉलिड फाउंडेशन के बिना सब कुछ बिखर जाता है। ग्रोथ एट ओनल कॉस्ट का सबसे बुरा शिकार कंपनी कल्चर होता है। जब नंबर्स हिट करना ही सब कुछ होता है तो एक जहरीला माहौल जड़ पकड़ लेता है। लोग कुछ मीनिंगफुल बनाना बंद कर देते हैं और वैनिटी मैट्रिक्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। एथिकल लाइंस धुंधली हो जाती हैं। गुमराह करने वाली मार्केटिंग, डार्क पैटर्न्स और छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज नॉर्मल हो जाते हैं। बर्नआउट पीछे पीछे आता है, लगातार इमरजेंसी, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं और बढ़ती एंजाइटी। क्रिएटिविटी मर जाती है, सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स मायने रखते हैं। अच्छे लोग छोड़ देते हैं, अराजकता और उद्देश्य की कमी से थककर। टीम की वैल्यू नंबर्स से जुड़ जाती है, न कि इम्पैक्ट से। कोलैबोरेशन फीका पड़ जाता है, जिसकी जगह डर और कंपटीशन ले लेते हैं। एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप अंदर से सड़ सकता है। तो हाइपर ग्रोथ का ऑल्टरनेटिव क्या है? लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करें, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्विजिशन पर। यूजर रिटेंशन पर ऑब्सेस हों। अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाएं कि लोग कभी छोड़ना न चाहें। यूजर्स की सुने, असली प्रॉब्लम सॉल्व करें और इंप्रूव करते रहें। हाई रिटेंशन ये साबित करता है कि आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल कर लिया है। प्रॉफिटेबिलिटी का एक क्लियर रास्ता बनाएं। बिना बिजनेस मॉडल के ग्रोथ दिवालियेपन की उलटी गिनती है। वैल्यू क्रिएशन, न कि सिर्फ यूजर नंबर्स, असली गोल है। एक मजबूत एथिकल कंपनी कल्चर में इन्वेस्ट करें। खुश मोटिवेटेड टीम्स बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ कम फैंसी होती है, पर यही तरीका है जिससे आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो टिकता है। ग्रोथ बुरी नहीं है, यह जरूरी है, पर गोल सिर्फ तेजी से बड़ा होना नहीं है, यह मजबूत होना है। एक मजबूत कंपनी तूफानों का सामना करती है और दशकों तक चलती है, न कि सिर्फ अगले फंडिंग राउंड तक। शॉर्टकट्स के साथ तेजी से बिल्डिंग बनाना एक कमजोर नींव वाले गगनचुंबी इमारत की तरह है। इम्प्रेसिव पर बर्बाद होने वाली। गहरी नींव बनाने में समय लें, बेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करें और एक सॉलिड प्लान फॉलो करें। असली सक्सेस स्पीड या हाइप के बारे में नहीं है, यह ड्यूरेबिलिटी और असली वैल्यू के बारे में है। सक्सेस को फिर से परिभाषित करें। क्या आप एक प्रॉफिटेबल स्थायी बिजनेस बना रहे हैं जिसे लोग पसंद करते हैं? वैनिटी मैट्रिक्स और क्विक हैक्स का विरोध करें। प्रोडक्ट मार्केट फिट, एक सस्टेनेबल मॉडल और मजबूत कल्चर पर बनाएं। ग्रोथ हेल्थ का परिणाम होनी चाहिए, न कि खुद गोल। असली जीत तब होती है जब हाइप खत्म होने पर आप अकेले खड़े होते हैं। एक लेगेसी बनाएं, न कि सिर्फ एक एग्जिट। यह फाउंडर की असली चुनौती है। ग्रोथ हैक्स सिर्फ टूल्स हैं, पूरी स्ट्रेटजी नहीं। समझदारी से इस्तेमाल करने पर एक रेफरल प्रोग्राम या डिस्काउंट ग्रोथ को किक स्टार्ट कर सकता है या एक नए फीचर को टेस्ट कर सकता है। पर जब हैक्स ही एकमात्र स्ट्रेटजी बन जाते हैं तो हर प्रॉब्लम एक कील की तरह दिखती है। एक सफल बिजनेस को एक फुल टूल बॉक्स की जरूरत होती है। बेहतरीन प्रोडक्ट, गहरी कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड मॉडल, मजबूत टीम और फ्लेक्सिबल कल्चर। टैक्टिक्स को स्ट्रेटजी से या मोशन को प्रोग्रेस से भ्रमित न करें। एक बेहतरीन कंपनी बनाना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शॉर्टकट्स शायद आपको लीड दे दें, पर केवल एक मजबूत नींव ही सर्वाइवल सुनिश्चित करती है। जोखिमों को समझते हुए प्रेसिजन और उद्देश्य के साथ हैक्स का इस्तेमाल करें। असली गोल सिर्फ तेजी से बढ़ना नहीं है, ये मरना नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस सीक्रेट है।